हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किमिया क्लासेस। हम लोग आज इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें ये सीरीज़ EA है। व्याख्यात्मक हल सहित प्रश्न पत्र को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये परीक्षा की तिथि थी 23/12/2018। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी परिधान के बारे में। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? व्यापारिक, प्रार्थना पत्र, मित्र का पत्र, संपादक का के नाम पत्र। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। व्यक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। इन पत्रों से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य परिजनों को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता, विनयशीलता। ऑप्शन बी प्रेषक। एक अच्छे पत्र में उद्देश्य, शैली, सहजता, विनयशीलता, शिष्टाचार, संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, व्याकरण, सुलेख आदि की विशेषता गुण होनी चाहिए। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? प्रार्थना पत्र, व्यापारिक पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र। तो ऑप्शन डी शिकायती पत्र। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र शिकायती पत्र की श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ओ, ई, ओ। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। आ, ई, ओ, री ह्रस्व स्वर, आ, ई, ओ दीर्घ स्वर और ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्ययन, 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 आधयन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, अध्ययन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी, 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 उत्तरदायी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, अनुस्वार संधि। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, संतोष, विद्यालय, अहंकार। तो विद्या प्लस आलय। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। विद्यालय का विद्या प्लस आलय व्यंजन संधि का नहीं है, बल्कि स्वर संधि के उपभेद दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यदि आ, ई, ओ एवं री के बाद में ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, ओ एवं री हो जाते हैं। जैसे जगत प्लस अम्बा जगदम्बा, संतोष सम प्लस तोष और अहंकार अहम प्लस कार, जो कि व्यंजन संधि है।
देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास? तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति का समास विग्रह देश के लिए भक्ति। इसमें तत्पुरुष समास का एक उपभेद संप्रदान तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष? तो पंचवटी में द्विगु समास है। पंचवटी का समास विग्रह है 5 वटों का समाहार। इसमें द्विगु समास है। जिस समास का पहला पद संख्याबोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अ, रि, अधि, ई। तो अधिकारी में ऑप्शन बी अधि। अधिकारी में अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग का अर्थ श्रेष्ठ, ऊपर, सामीप्य होता है। इस उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द हैं अधिकरण, अधिराज, आध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति आदि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? अकथ, अचूक, अभेद, अनुज? तो ऑप्शन डी अनुज शब्द में आ उपसर्ग नहीं है बल्कि अनु उपसर्ग लगा है। आ निषेध के अर्थ में उपसर्ग से निर्मित शब्द है अकथ, अभेद, अचूक, अपढ़, अजान, अलग आदि। अनुक्रम पश्चात समानता के अर्थ में उपसर्ग से बने शब्द हैं अनुकरण, अनुवाद, अनुचर, अनुपात, अनुकूल आदि। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? शेरनी, नौकरानी, मोरनी, कुटनी? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, नौकरानी। नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं बल्कि आनी प्रत्यय लगा है। शेरनी, मोरनी एवं कुटनी में नी प्रत्यय लगा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कपाट, कीटब, कूची, कुंभकार? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, कूची। कूची तत्सम शब्द नहीं है। कपाट एवं कुंभकार तत्सम शब्द हैं जिनके तद्भव शब्द क्रमशः किवाड़ और कुम्हार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पक्ष, पतन, पक्षी, पत्ता? तो ऑप्शन डी पत्ता। पत्ता तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द पत्र है। पक्ष तथा पक्षी तत्सम शब्द है जिनके तद्भव क्रमशः पंख और पंछी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? 16, तोता, शोभन, सोना? तो ऑप्शन बी शोभन। शोभन तत्सम है जिसका अर्थ सोहन है। 16 तोता एवं सोना तत्भव है जिनके तत्सम क्रमशः षोडश, स्रोत और स्वर्ण हैं। अगला क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तत्सम, तत्भव, विदेशी तो और यौगिक? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यौगिक उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद में से नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशी। रचना और या बनावट के अनुसार शब्दों के भेद हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, भीड़, कक्षा, दौड़? तो ऑप्शन डी दौड़। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सभा, कक्षा, भीड़, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज आदि।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। ऑप्शन सी, दूध। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, पानी, लोहा, सोना, चांदी, तेल आदि। अगला क्वेश्चन, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो ऑप्शन बी, निजवाचक। प्रश्नगत वाक्य में रेखांकित शब्द आप निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, किंतु इसका प्रयोग पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का बोध है, किंतु स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। अगला क्वेश्चन, गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? परिमाणवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो ऑप्शन ए, परिमाणवाचक। प्रश्नगत वाक्य में रेखांकित शब्द थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, धातु, रूप, शब्द। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं होकर वहाँ हूँ। तो ऑप्शन बी, अव्यय शब्द जो है वो वहाँ है। मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में वहाँ शब्द अव्यय है। यह क्रिया विशेषण अव्यय है। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? कटोरा भर दूध पिया। तो ऑप्शन सी, भर। अगला क्वेश्चन, उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द भर है। यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अवधारण अर्थ में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है तो ही भी मात्र भर तक सा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बेसहारा, अनाड़ी, यतीम, निराश्रित। तो ऑप्शन सी, अनाड़ी। अनाथ का पर्यायवाची अनाड़ी नहीं है। अनाथ का पर्यायवाची है बेसहारा, यतीम, निराश्रित, नाथहीन, दीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विरुद्ध, विलक्षण, प्रतिकूल, विपरीत। तो ऑप्शन सी, विलक्षण। विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं अद्भुत, अनोखा, अनूठा आदि। विपरीत के पर्यायवाची हैं विरुद्ध, प्रतिकूल, उल्टा, खिलाफ। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? अमर, विश्व, मर्त, विष। तो अमृत का विलोम ऑप्शन डी, विष। अमर का विलोम होता है मर्त। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति, श्लाघ्य, श्लाघ्य, निंदे, निरुद्ध। तो ऑप्शन ए, स्तुति। निंदा का विलोम स्तुति है। निंद का विलोम वंदे अथवा स्तुत्य है। अगला क्वेश्चन, डैश को कोई नहीं टाल सकता रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। नियत, निमित्त, नियति, नमित। तो ऑप्शन बी, नियति को कोई नहीं टाल सकता। अपने डैश के लिए लड़ना धर्म है। रिक्त स्थान को उचित
शब्द चुने। तत्व, स्वतत्व, सम्मति और सम्मत। तो ऑप्शन डी स्वतत्व। अपने स्वतंत्र के लिए लड़ना धर्म है। पूरा वाक्य इस प्रकार होगा, अपने स्वतंत्र के लिए लड़ना धर्म है। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसका निवारण ना हो सकता हो। तो ऑप्शन बी, जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत, आत्मघाती। तो ऑप्शन सी आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत कहलाता है। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द आक्रांत है। अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेना के लिए आत्मघाती होता है। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, अपनी हानि करके मौज उड़ाना। तो ऑप्शन सी बना बनाया काम बिगाड़ना। अगला क्वेश्चन, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना, हार मान लेना। तो ऑप्शन डी हार मान लेना। अगला क्वेश्चन, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। बहुत गरीब, बहुत कंजूस, बहुत सहनशील, बहुत बीमार। तो ऑप्शन सी बहुत कंजूस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि दोष उसका है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। तो ऑप्शन सी उसने मान लिया कि दोष उसका है। सी में प्रस्तुत वाक्य मिश्रित वाक्य है। जिस वाक्य में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो तथा अन्य आश्रित गौड़ उपवाक्य हो, और जो आपस में कि जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, तब, जब तब, जहाँ वहाँ, इधर उधर, अगर आदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़े हों, वैसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप होगा, क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। इस समय 4 बजे हैं। सब लोग अपनी राय दें। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। तो ऑप्शन बी इस समय 4 बजे हैं। यह वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है। विकल्प ए में प्रस्तुत वाक्य में अनेक विषय के स्थान पर अनेक विषयों का प्रयोग होना चाहिए। विकल्प सी में अपनी के स्थान पर अपनी अपनी का प्रयोग होना उचित होगा। और डी में आंसू के स्थान पर आंसुओं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। ऐसा कहते हैं कि डैश डैश, तुम लिख नहीं सकते। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। उसे सब कुछ बता दें। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। कर्मवाच्य वाला वाक्य है क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उपयुक्त
वाक्य में मारा गया क्रिया का प्रभाव कर्म बिल्ली के हाथों पर पड़ रहा है और वाक्य में कर्म की प्रधानता, अतः इसमें कर्मवाच्य है। अगला क्वेश्चन, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण। तो ऑप्शन बी करण। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? करण। करण कारक का परसर्ग से के द्वारा है, जबकि अपादान कारक से अलगाव अर्थ में संप्रदान का टी के लिए और अधिकरण का मे पेपर। अगला क्वेश्चन, वह मुझसे अलग रहना चाहता है वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? संप्रदान, करण, अपादान, अधिकरण। तो यहाँ पर अपादान है। रेखांकित शब्द मुझसे के आधार पर प्रश्नगत वाक्य में अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देश, द्वीप, नगर, झील। तो ऑप्शन डी झील। झील शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि देश, नगर एवं द्वीप शब्द पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, लता, सरसों, कुटी। तो ऑप्शन बी सरसों। सरसों शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। कथा एवं लता बहुवचन क्रमशः कथाएं एवं लताएं होंगी। कुटी का कुटिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे गए, वे आए थे, वे खा रहे थे, वे सोकर उठे। तो ऑप्शन सी वे आए थे। वे आए थे वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। विकल्प ए का सही का शब्द सामान्य भूतकाल और विकल्प बी का शब्द अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? ठीक, इधर, निकट, कल। तो ऑप्शन ए ठीक। निपात का उदाहरण कौन सा है? ठीक। ठीक शब्द निपात है। अवधारण बोधक निपात है। ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन। निकट स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय है। अगला, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्ध किस वाक्य में है? उसने आसन ग्रहण किया, पूजनीय, पिताजी आ गए, आज बेहद गर्मी है, उसकी जन्मतिथि क्या है? तो बी इसका सही ऑप्शन है। पूजनीय नहीं पूजनीय होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा, इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? अनुच्छेद 353, 343, 351, 344। तो ऑप्शन सी 343 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बांगरू, बुंदेली, हड़ौती, कन्नौजी। तो ऑप्शन सी एंड डी। ऑप्शन सी एंड डी बुंदेली और कन्नौजी। कन्नौजी और बुंदेली दोनों बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। कन्नौजी बोली कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया आदि जिलों में, जबकि बुंदेली झांसी, जालौन, हमीरपुर एवं बांदा जिलों में बोली जाती है। लेकिन यूपी SSS ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना है।
मामला अभी भी विचाराधीन है। वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? द मैटर इज कंसिडरेशन, द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, द मैटर इज स्टिल कंसिडरेशन। तो ऑप्शन सी, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। अगला क्वेश्चन, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड वाक्य का उचित हिंदी है। आवेदन अस्वीकृत किया जाए, आवेदन अस्वीकार करें, आवेदन स्वीकार न करें, आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। ऑप्शन ए, आवेदन अस्वीकृत किया जाए। सामान्य बुद्धि परीक्षण अगला टॉपिक है। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। लोहा, इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम। तो इसका सही ऑप्शन है इस्पात। लोहा, तांबा और एल्युमिनियम धातुएं हैं, जबकि इस्पात एक मिश्र धातु लोहा प्लस कार्बन का कार्बन है, अतः विकल्प सी अन्य से भिन्न है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो ये आपके चित्र गिवन है। इसके ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर है और ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल और इसका क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, यानी कि लेटी हुई। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से विषम नाम का चयन करें। टोनी ब्लेयर, ब्लेज पास्कल, सर इजाक न्यूटन, जेम्स प्रेस्कॉट जोल। तो ऑप्शन ए, टोनी ब्लेयर। ब्लेज पास्कल, सर आइजैक इसाक न्यूटन तथा जेम्स प्रेस्कॉट जोल तीनों भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, जबकि टोनी ब्लेयर एक ब्रिटेन के राजनेता अथवा प्रधानमंत्री हैं, अतः विकल्प ए अन्य से भिन्न है। उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। बड़ौदा, चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता, कोचीन, पांडिचेरी, कानपुर, पूना, कालीकट। ऑप्शन ए, चेन्नई, कानपुर, कोचीन, पूना। तो इसका सही ऑप्शन है चेन्नई। जिस प्रकार कोचीन का नया नाम कोच्चि है, कानपुर का नया नाम कानपुर है तथा पूना का नया नाम पुणे है, जबकि चेन्नई का नया नाम मद्रास है, अतः विकल्प ए तीनों से भिन्न है। 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, 19 फुटबॉल खेलते हैं और 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। उन छात्रों की संख्या की पहचान करें जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन बी 8 और ऑप्शन डी 10। तो इसका सही ऑप्शन है 7। केवल क्रिकेट खेलने वाले हैं 14 खिलाड़ी और केवल फुटबॉल खेलने वाले हैं 16 खिलाड़ी और दोनों खेलने वाले हैं 3 खिलाड़ी। तो 14, 16 और 3 इन तीनों को ऐड करके फिर ये हो जाएगा 33 और टोटल खिलाड़ी हैं 40। तो 40 से 33 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा आंसर 7, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 30 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं और 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। 6-7
छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं? कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं? 2, 4, 3 या 5? तो ऑप्शन सी 4। केवल मराठी बोलने वाले कितने हैं? 4। केवल हिंदी बोलने वाले 7। केवल अंग्रेजी बोलने वाले 6 और हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले 2। अंग्रेजी और मराठी बोलने वाले 3। मराठी और हिंदी बोलने वाले 6 और तीनों भाषाओं को बोलने वाले कितने हैं? 2। छात्रों का एक निश्चित समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। 30 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है और 20 छात्रों के पास टैबलेट हैं। 15 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन के साथ साथ टैबलेट भी हैं, जबकि अन्य 15 छात्रों के पास ना तो मोबाइल है, ना फ़ोन है और ना ही टैबलेट। यात्रा करने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन ए 30, 50, 45, 55। तो केवल टैबलेट जिसके पास है वो 5 हैं, केवल मोबाइल फ़ोन वो 15, जिनके पास में टैबलेट और मोबाइल फ़ोन दोनों हैं वो 15, और जिनके पास में कुछ नहीं है वो 15। यानी कि कुल छात्रों की संख्या जब टोटल ऐड कर लिया जाएगा तो आ जाएगा आंसर 50। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है? 6, 10, 8, 12। तो इसका सही ऑप्शन है 10। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक फलक पर बने त्रिभुजों की संख्या 6, 2 फलक पर बने त्रिभुजों की संख्या 4। तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 10। नीचे दी गई पेपर की शीट जिसमें सामने की ओर संख्याएं चिन्हित की गई हैं और पीछे की तरफ कुछ नहीं लिखा है, को इस प्रकार फोल्ड करके एक पासा बनाया जाता है कि संख्याएं बाहर की ओर दिखाई दें। तो ये है 1, 4, 3, 6, 2 और 5। ऑप्शन ए, ऑप्शन या बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह 180 मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। वह अपने आरंभिक स्थान से कितना दूरी पर है? 0 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर? तो ऑप्शन बी 5 किलोमीटर। घर से स्टार्ट करता है, फिर ए की ओर जाता है, फिर सी, फिर डी, सॉरी ए, फिर बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी। तो इन दोनों के बीच में, घर और डी के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। उनकी बहन दीपिका भी उसी समय पर उसी घर से पिछली तरफ से बाहर निकलती है और 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलती है। दोनों स्कूलों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? 10 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 17 किलोमीटर या फिर 26 किलोमीटर? तो इसका सही ऑप्शन है 26 किलोमीटर। ये घर है, ये
दीपिका इस साइड जाती है और दीपक इस साइड। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद में आंसर आ जाएगा ये 13 और ये 13, तो दोनों के स्कूलों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 13 दूना 26। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है और सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई उसके पीछे बनती है। वह अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले वह अपने कार्यालय से निकलता है और फिर सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई ठीक उसके पीछे बनती है। वह 9 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और अपने जिम तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। उसके जिम और घर के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है? 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर? तो ऑप्शन सी 5 किलोमीटर, क्योंकि शेखर सूरज की दिशा में जब चलता है तो उसकी परछाई उसके पीछे बनती है, अर्थात शेखर पूर्व की दिशा में चलता है क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और शाम के समय सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है। घर से जिम के बीच न्यूनतम दूरी ओसी, तो घर से ये कार्यालय की ओर जब जाता है तो घर से ए और फिर ए टू बी, फिर सी, फिर ओ एंड सी के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फोल्ड करके एक उचित क्यूब में परिवर्तित किया जा सकता है? ये ऑप्शन है, इन सबको आप वीडियो को रोक करके आप इसको सॉल्व करिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दिए गए चित्र में यदि षष्ठभुज को 90 डिग्री वामावर्त घुमाया जाए, पंचभुज को 270 दक्षिणावर्त घुमाया जाता है और त्रिभुज की जल की छवि वाटर इमेज ली जाती है, तो नया चित्र कैसा दिखेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। षष्ठभुज को 90 वामावर्त घुमाने पर इस तरीके से बनेगा, पंचभुज को 270 घुमाने पर इस तरीके से बनेगा, त्रिभुज का जल का प्रतिबिंब वो इस तरीके से बनेगा। त्रिभुज का जल प्रतिबिंब केवल विकल्प डी में ही सही है। एक कंपनी का अगले वर्ष के लिए बिक्री को 20% अधिक बढ़ाने का लक्ष्य है। उपयोग किए जाने वाले पदार्थों की लागत में कमी के साथ लाभ मार्जिन और अधिक होने की उम्मीद है। इनमें से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से इससे निकाला जा सकता है? कंपनी में तैयार माल की वस्तु सूची अनुपातहीन वस्तु से बढ़ेगी। कंपनी की बिक्री में वृद्धि होगी परंतु इसका लाभप्रद प्रभावित होगी। कंपनी से अगले वर्ष की उच्च बिक्री और लाभ कमाने की उम्मीद है। बेची गई इकाइयों में वृद्धि होगी परंतु कुल बिक्री राजस्व में कमी आएगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कंपनी से अगले वर्ष बिक्री और लाभ कमाने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, एक रिटेल स्टोर वेफर्स के एक बड़े पैकेज पर अंकित मूल्य पर 20% छूट दे रही है। बिक्री अवधि के बाद यह छूट बंद कर दी जाएगी और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के समान होगा। ऊपर दी गई जानकारी से दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट का आकार 20% कम हो जाएगा।
सेल खत्म होने के बाद स्टोर स्टॉक में वेफर्स के बड़े पैकेट को रखना बंद कर देगा। सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट की कीमत में 20% की वृद्धि की जाएगी। सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जैसे माना कि इसका अंकित मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये पर 20% की छूट 80 रुपये हो जाती है जब तक उसकी छूट है, और 80 से फिर 100 आने में जो डिफरेंस है वो 20 रुपये का है, और 20 रुपये जो अंकित मूल्य रहेगा वो 80 रुपये हो जाएगा। तो 80 और 100 के बीच में जो 20 रुपये का डिफरेंस है वो 25% आ जाएगा, तो इसलिए 25% वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार भारत में मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियों के लिए कर में छूट टैक्स हॉलिडे प्रदान की है। स्पेक्ट्रम शुल्कों में के साथ दूरसंचार सेवा ऑपरेटर प्रति मिनट निर्गामी काल की दर को कम कर देंगे। इस जानकारी से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सरकार ने अपने घोषणा पत्र में घोषित डिजिटल इंडिया की अवधारणा के प्रति कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। ऑप्शन बी, उपयोगकर्ताओं को दिए गए लाभ के कारण मोबाइल की पहुंच के साथ साथ देश में इसके उपयोग के औसत मिनटों के भी बढ़ने की उम्मीद है। सरकार चीनी हैंडसेट पर आयात प्रतिबंध लगाएगी और मोबाइल ऑपरेटर के हैंडसेट बनाने पर बल दिया जाएगा। मोबाइल हैंडसेट की लागत बढ़ेगी और उपयोगकर्ता पोस्टपेड की जगह प्रीपेड कनेक्शन लेंगे। तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उपयोगकर्ताओं को दिए गए लाभ के कारण मोबाइल की पहुंच के साथ साथ देश में अनेक उपयोग के औसत मिनटों में के भी बढ़ने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, विराट के क्रीज पर होने से भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन 2 ओवरों में बना लेगा। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है? विराट भारत के लिए भाग्यशाली शुभंकर है। विराट एक मजबूत बल्लेबाज है और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। अंपायर विराट के साथ उदार होंगे क्योंकि वह आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर है। गेंदबाज विराट को कमज़ोर गेंदबाजी करेंगे क्योंकि वह कप्तान है। तो ऑप्शन बी, विराट एक मजबूत बल्लेबाज है और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। अगला क्वेश्चन, इस बार रेलगाड़ी से हमारी यात्रा बहुत आरामदायक थी क्योंकि हमने एसी श्रेणी के डिब्बे में हमारे टिकट बुक किए थे। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है? यात्रा की सभी श्रेणियां यात्रियों को समान आराम प्रदान करती है। रेलगाड़ी से यात्रा सड़क से यात्रा से बेहतर है। एसी श्रेणी के डिब्बे शयनयान श्रेणी के डिब्बों की तुलना में यात्रियों को अतिरिक्त आराम प्रदान करते हैं। एसी श्रेणी के डिब्बे की टिकट उड़ान टिकटों से थोड़ी सस्ती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एसी श्रेणी के डिब्बे शयनयान श्रेणी के डिब्बों की तुलना में यात्रियों के अतिरिक्त आराम प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, महेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई क्योंकि उसने अपने विभाग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और अपने सभी लक्ष्यों को हासिल किया था। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित नहीं है? उच्च वेतन वृद्धि के लिए कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने का अर्थ कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन होता है। महेश के अन्य सहयोगियों में से किसी ने भी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। इस वर्ष महेश की तुलना में अन्य सहयोगियों की वेतन वृद्धि कम थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक व्यक्ति को अपनी
शिक्षा पूरी करने और नौकरी में सेट होने के बाद 25 वर्ष की उम्र से शादी करनी चाहिए। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है? 25 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति परिपक्व और वित्तीय रूप से स्थिर भी हो सकता है। 25 वर्ष की उम्र से पहले अच्छी लड़कियों का मिलना मुश्किल होता है। लड़कियां उन लड़कों को स्वीकार नहीं करती हैं जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक होती है। लड़कियां अशिक्षित और बेरोजगार लड़कों से शादी नहीं करना चाहती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन, माउस जैसे क्लिक से संबंधित है उसी प्रकार कीबोर्ड डैश से संबंधित है। पॉइंट, टाइप, स्क्रॉल, क्रिएट। तो ऑप्शन सी टाइप से। एक निश्चित कोट भाषा में यदि PLANE प्लेन को RJTLG के रूप में कोड किया जाता है तो ट्रेन को कैसे कोड किया जाएगा? USB KO, VPCGP, VTCJP, VPCHP। तो इसका सही ऑप्शन सी है, क्योंकि इन सब में इसमें +2 किया गया है। तो जब +2 किया गया है तो ट्रेन में हम जब +2 करेंगे इन अल्फ़ाबेट में तो इसका आंसर ये आ जाएगा। +2 -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में यदि बिल्डिंग को 2.21, 9, 12.4.9.14.7 के रूप में कोड किया गया जाता है तो स्काई स्क्रेपर को कैसे कोड किया जाएगा? ऑप्शन इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बी दूसरे नंबर पे आता है और यू 21वें नंबर पे आता है। तो उसी प्रकार एस की संख्या जो है वो 19 है, के की जो संख्या वो 11 है, वाई की जो संख्या वो 25 नंबर पे है, एस 19 और सी 3, आर 18, ए 1, पी 16, E5 और R जो है वो 15 नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन, A B का पति है, C D का भाई है, D B का पिता है, E B का बेटा है, F A की बेटी है, F और D के बीच क्या संबंध है? पति पत्नी, भाई बहन, दादा पोती या दादा पोता। तो ऑप्शन सी दादा पोती का। अगला क्वेश्चन, सुधाकर सुधा का पति है, सुधाकर सुमेधा के नाना हैं और सुधा सोमेश की दादी है। राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता हैं, जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है। रोमेश और रितिका के बीच क्या संबंध है? देवर भाभी, चचेरे भाई बहन, चाचा भतीजी, भाई बहन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, भाई बहन। तो ये इसका फिगर है, आप लोग क्वेश्चन को देख करके इसको आप सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन, रत्नाकर कहता है मैं रश्मि का भाई हूँ जो सदानंद और सुरेखा की पोती है।
रश्मि कहती है मैं रजनी की बेटी हूँ। जो सुरेखा की बहू है। रत्नाकर और सदानंद के बीच क्या संबंध है? पिता पुत्र, दादा पोता, नाना नवासा, चाचा भतीजा। तो इसका सही आंसर है दादा पोता। जी इसका फिगर आउट है तो इसको आप सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए हैज़ बी का अर्थ है बी ए का बेटा है, और A@बी का अर्थ है बी ए की बहन है, और A% बी का अर्थ है बी ए का भाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति अर्थनिहित रूप से यह है कि एस टी का भाई है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों को पढ़ें। कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं। विकल्पों में दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है? कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं। प्रश्नानुसार टैबलेट अलग है, कंप्यूटर जो है वो मोबाइल में निहित है। तो कंप्यूटर और टैबलेट ये दोनों मोबाइल में निहित हैं, तो कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं। अगला क्वेश्चन, सभी जेब्रा घोड़े हैं, सभी घोड़े गधे हैं। निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है? सभी जेब्रा गधे हैं। सभी गधे जेब्रा हैं। कुछ गधे जेब्रा हैं, कुछ घोड़े जेब्रा हैं। निष्कर्ष ए है ABCD अनुसरण करते हैं, बी है ABC और अनुसरण करते हैं, सी है ACD अनुसरण करते हैं, और डी है BC और D अनुसरण करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए और सी और डी। सभी जेब्रा गधे हैं, और कुछ गधे जेब्रा हैं, कुछ घोड़े जेब्रा हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर वॉवेल हटा दिए जाएं, तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा? अक्षर O, R, S या फिर T? तो ऑप्शन सी S आएगा। BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ। तो 15वें नंबर पे क्या आएगा? S आएगा। अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है, तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर क्या आएगा? अक्षर P, S, R और T। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, अक्षर R। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17। तो A D F H I J L N O P R T V X Y Z। तो 11 पर आ जाएगा R। R इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला पर विचार कीजिए। A1 BC4 GZY
LE8MPS2 YT0WK9 XUQ3 TFH5 NOV7IJR। दाएं से 31वें अक्षर के दाएं तरफ 17वें अक्षर स्थान पर क्या आता है? XQU3, तो ऑप्शन बी यू आएगा। दाएं से 31वें और 31वें नंबर से फिर 17वें नंबर पे, तो क्या आएगा? यू आएगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित भाषा में यदि एनिमल को OZNHMZ के रूप में कोड किया जाता है और इंसेक्ट को OHFRUB के रूप में कोड किया जाता है, तो शब्द एलिफेंट को किस रूप में कोड किया जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, MDQDBGUM। तो क्या किया गया है? इस ए एंड जेड, ए में 1 ऐड किया गया, या आप ये कह सकते हैं कि जेड 1 माइनस किया, ए से जब 1 माइनस किया जाएगा जेड आ जाएगा, एन से जब 1 प्लस किया जाएगा तो ओ आ जाएगा। तो इस प्रकार ई में ई से 1 माइनस किया जाएगा तो एम डी आएगा, ई से जब 1 माइनस किया जाएगा तो डी, और एल में जब 1 ऐड किया जाएगा तो एम आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऐसे रिवर्स फॉर्म में, अपोजिट फॉर्म में चलेंगे। उस शब्द युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। DWGTJQMNPKSH, तो ऑप्शन है UEBFUFVE, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है VE। डी और जी में जो अंतर है वो +3, जी और जे में जो अंतर है वो +3, और डब्लू और टी में जो अंतर है वो -3। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उस शब्द युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। ACDGHMNUVGHU, ऑप्शन है VK, VL, VM और VN, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि C और D में 1 ऐड किया जाएगा, G और H में 1 ऐड किया जाएगा, M और N में 1 ऐड किया जाएगा, और A और G 2 अक्षर छोड़ करके +6, और G और H M में +6, तो इस तरीके से जब किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा VM। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में से अनुपस्थित पद का चयन करें। D 32, W 34, L 33, S 30, E 32, C 29, D 31। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Q 31। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में से अनुपस्थित पद का चयन करें। W4, C3, U6, E5, S8, G7, Q10, I9, O12, K11, K16, O15 और I18, Q17। तो इसका सही ऑप्शन है M14, M13। आप इस फिगर से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला में संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच का अंतर है। A1, BC4, GZ, Y6,
LE8 MPS2 YT0 VK9 XUQ3 GFH5 NOV7 IJR। तो ऑप्शन ए 4 6 5 या 7। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 5, जिसके फिगर है। चलिए अगला, यदि हम प्लस को भाग से और माइनस को गुणे से प्रतिस्थापित कर दें तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? 32 + 4 भागे 3 गुणे 2 - 5। तो जब इसको चेंज किया जाएगा तो प्लस की जगह पर भाग हो जाएगा, प्लस की जगह पे भाग, और भाग की जगह पे प्लस, गुणे की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे गुणा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन इसके 0, 19 और 1 और 31 था। तो इसका सही आंसर है 1, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा से समीकरण पर्याप्त आवश्यक है। प्रश्न, यदि x और y दोनों धनात्मक पूर्ण हैं तो x का मान है। समीकरण x + 2y = 14, x - y = 2। तो x का मान प्राप्त करने के लिए केवल समीकरण 1 पर्याप्त है। x का मान प्राप्त करने के लिए केवल समीकरण 2 पर्याप्त है। x का मान प्राप्त करने के लिए ना तो समीकरण 1 और ना ही समीकरण 2 अकेले पर्याप्त है, परंतु दोनों एक साथ आवश्यक हैं। कोई भी समीकरण या दोनों समीकरण संयुक्त रूप से x का मान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है कि हमें इसका आंसर प्राप्त करने के लिए दोनों समीकरणों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प का अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। सुधाकर रमेश से लंबा है और राजेश सुधाकर से छोटा है। उनमें से सबसे छोटा कौन है? रमेश सबसे लंबा व्यक्ति है, सुधाकर सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, राजेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। तो ऑप्शन डी, राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। 2 लड़के अल्पेश और ध्रुवित और 2 लड़कियां सगुना और वंदना का एक समूह का एक गोल मेज के चारों ओर बैठा है। सभी का मुंह अंदर की ओर है और उनके बीच बराबर दूरी है। अल्पेश ध्रुवित और सगुना के बीच बैठा है। वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है? ऑप्शन ए, वंदना अल्पेश के सामने बैठी है, ध्रुवित सगुना के सामने बैठा है, ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा है, ध्रुवित और सगुना एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं। तो ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है, ध्रुवित और अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा है। ये फिगर। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। तो चलिए, प्रश्न है इसका बी पति है और सी ए का पुत्र है, डी और ई एफ के बच्चे हैं जो ए और बी की बहू है। सी और एफ के बीच क्या संबंध है? ए, सी की 2 बहनें हैं, एक उससे बड़ी और दूसरी उससे छोटी है। बी, सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। सी, डी ई का भाई है। डी, डी ई डी की बहन है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। जिसका फिगर। अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। प्रश्न है इसका ए और बी, सी और डी के बच्चे हैं। ए एक लड़का है और उसकी 2 बहनें हैं।
जबकि बी के 3 भाई हैं। सी और डी के कितने बच्चे हैं? ई ए का भाई बहन है, बी ई की बहन है जो कि सी की बेटी है। एफ और जी ए का भाई है, सी डी का पति है। तो ऑप्शन बी, बी ई की बहन है जो कि सी की बेटी है। इसका फिगर। अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें। तो इसका प्रश्न है, छात्रों का एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा है और एक कॉन्सर्ट देख रहा है। दिनेश भाई बाईं तरफ से 5वीं सीट पर बैठा है, निमेश बाईं ओर से 9वीं सीट पर बैठा है। पंक्ति में बैठे छात्रों की कुल संख्या कितनी है? दिनेश और निमेश के बीच 4 छात्र हैं। राजेश बाईं ओर से 6ठी सीट पर बैठा है, दिनेश के तुरंत दाएं हैं। सतीश बाईं ओर से 8वीं सीट पर बैठा है और निमेश के तुरंत बाएं हैं। प्रीतेश दाईं ओर से 7वीं सीट पर बैठा है और दिनेश के बीच एक छात्र है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रीतेश दाईं ओर से 7वीं सीट पर बैठा है और दिनेश के बीच एक छात्र है। ये इसका फिगर। चलिए अगला प्रश्न। इसका प्रश्न है, एक कक्षा में सभी छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और प्रत्येक को एक अद्वितीय श्रेणी प्राप्त हुई है। दीपक ने 10वीं रैंक हासिल किया है और उसके आगे 4 लड़कियां और उसके पीछे 10 लड़के थे। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? दीपक के आगे 5 लड़के थे, कक्षा में कुल 16 लड़के हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या कक्षा में लड़कों की कुल संख्या से कम थी। लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 4 अधिक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये इसका फिगर है। अगला क्वेश्चन, इसके प्रश्न है, दीपक दीपांकर और दीपिका प्रवेश पंक्ति में खड़े हैं। दीपिका 16वें स्थान पर खड़ी है और पंक्ति में अंतिम है। दीपक और दीपांकर के बीच 4 अन्य छात्र हैं। दीपांकर और दीपिका के बीच 9 छात्र हैं। पंक्ति में दीपक किस स्थान पर खड़ा है? पंक्ति में कुल 16 छात्र खड़े हैं। दीपांकर दीपक से कुछ स्थान पीछे खड़ा है। दीपक दीपिका से आगे खड़ा है। दीपांकर दीपिका से आगे खड़ा है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर, दीपांकर दीपक से कुछ स्थान पीछे खड़ा है। ये इसका फिगर है। अगला प्रश्न, एक आदमी के पास 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के कुछ नोट हैं। 10 रुपये के नोटों की संख्या 20 रुपये के नोटों की संख्या से 20 अधिक है और 50 रुपये के नोटों की संख्या से 50 अधिक है। व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि है? 20 रुपये के नोट की संख्या 50 रुपये के नोट से 30 अधिक है। 50 रुपये के नोट की संख्या 20 रुपये के नोट से 30 कम है। 10 रुपये के नोट की संख्या सबसे अधिक है और 50 रुपये के नोट की संख्या सबसे कम है। सभी मूल्य के नोट की कुल संख्या 200 है। माना 10 रुपये के नोटों की संख्या 10 है। प्रश्नानुसार 20 रुपये के नोटों की संख्या x-20 तथा 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x-50। यदि सभी मूल्य के नोटों की कुल संख्या 200 है, तब प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है x प्लस x-20 x प्लस x-50 बराबर 200। 3x बराबर 270, x बराबर 90। तो 10 रुपये नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90। अगला प्रश्न, और कुल धनराशि को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगी 4300। अगला प्रश्न नंबर 100,
तीन व्यक्तियों ए, बी और सी की आयु 5, 4 और 3 के अनुपात में है। ए सबसे बड़ा व्यक्ति है जबकि सी सबसे छोटा व्यक्ति है। सी की आयु क्या है? ए और बी की आयु में अंतर बी और सी की आयु के अंतर के बराबर है। तीनों व्यक्तियों की कुल आयु का मान 100 वर्ष से कम है। ए सी से 16 वर्ष बड़ा है। बी की आयु तीनों व्यक्तियों की औसत आयु के बराबर है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ए सी से 16 वर्ष बड़ा है। माना ए बी सी की आयु क्रमशः 5x, 4x और 3x है। यदि ए सी से 16 वर्ष बड़ा है तब प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। 5x - 3x बराबर 16, 2x बराबर 16 यानी कि x बराबर 8। ए की आयु 40 वर्ष, बी की आयु 32 वर्ष, सी की आयु 24 वर्ष है। सी की आयु 24 वर्ष है, अतः विकल्प सी सही है। तो ये हमारा रीजनिंग के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम लोग सामान्य जानकारी, जनरल अवेयरनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग होता है? बिजली की आपूर्ति की जांच करने के लिए, किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर में किसी प्रकार की गलती का परीक्षण करने के लिए, डी नेटवर्क से संबंधित समस्याओं की जांच करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए पिंग कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसी इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? बार कोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क पहचान, मैग्नेटिक इंक करेक्टर, टच पैड। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑप्टिकल मार्क पहचान। ऑप्टिकल मार्क पहचान, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में किया जाता है। यह एक ऐसा इनपुट साधन है जिसके उपयोग से किसी कागज पर बनाए गए चिन्हों को पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक, गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? डॉट मैट्रिक्स, डेस्क जेट, थर्मल, लेज़र। तो ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स। परिणामों अथवा चित्रों को अस्थायी दस्तावेज के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। गैर प्रभाव वाले प्रिंटर प्रिंट के दौरान पेपर को स्पर्श नहीं करते, अपितु वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक, गर्मी या विद्युत संकेतों का प्रयोग करते हैं। डॉट मैट्रिक्स गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है क्योंकि ये प्रिंट के दौरान कागज को स्पर्श करते हैं, जैसे रेलवे में निकालने वाले यात्रा टिकट इत्यादि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन ए प्लाटर, साउंड कार्ड, फैक्स मशीन, मॉनिटर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। फैक्स मशीन एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी छवि चित्र को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट संदेश भेज या प्राप्त कर सकता है। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, आगरा किला, विक्टोरिया मेमोरियल। तो ऑप्शन डी विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में अवस्थित है। अस्सी घाट, विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जबकि आगरा किला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ,
उत्तर प्रदेश में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में खुर्जा। तो ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद रंगीन तामचीनी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में स्थित मुरादाबाद जिला धातु कला, विशेषकर धातु निर्मित मूर्तियां, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ जरी और चिकन कुर्ती के लिए, खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए तथा वाराणसी डीजल इंजन कारखाने गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी थी लगभग 200 मिलियन, लगभग 100 मिलियन, लगभग 400 मिलियन, लगभग 2.5 मिलियन। तो ऑप्शन ए, लगभग 200 मिलियन। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 200 मिलियन थी। संख्या की दृष्टि से देखें तो कुल जनसंख्या 199 मिलियन 815 199 812 321 थी, जो कुल जनसंख्या के 16.5 भाग का प्रतिनिधित्व करती है। 15वीं जनगणना 2011 का ध्येय वाक्य मोटो हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य था। निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? यह संतुलित का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लड़की के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। चरकुला, रासलीला, ख्याल नृत्य, रामलीला। तो ऑप्शन ए, चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में ब्रज क्षेत्र का विशेष नृत्य है, जिसमें स्त्री और पुरुष स्त्री रूप परिधान करके सिर पर मिट्टी के 7 घड़े तथा उस पर 108 तेल के लैंप दीपक रखकर नृत्य करते हैं। यह संतुलन एक कठिन कार्य है। चरकुला नृत्य में गीत भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल हैं? FCI, FDI, SWC, CWC। तो ऑप्शन बी, FDI। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SWC स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, CWC सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। ये मुख्य एजेंसियां हैं जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल हैं। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसी एक विदेशी कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI कहलाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ग्रीनफील्ड निवेश और पोर्टफोलियो निवेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? चावल, गेहूं, जमीन, अखरोट, जौ और मक्का। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और ज्वारी। चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, बाजरा, मक्का। तो ऑप्शन बी, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। गेहूं, गन्ना तथा आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% है। प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किया गया है। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? यूपी में 28 कृषि विकास केंद्र KVK हैं। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हैं, ICAR संस्थान हैं। यूपी के
यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय SAU हैं। यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कृषि आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विकास केंद्र KVK, 10 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय SAU, 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र NRC हैं। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय अथवा क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? मूर्ति, कला, साहित्य, इतिहास, सिरेमिक या फैशन डिज़ाइन? तो ऑप्शन डी फैशन डिज़ाइनिंग। ललित कला अकादमी भारतीय मूर्ति कला, सिरेमिक व कला इतिहास के क्षेत्र में छात्रवृत्ति प्रदान करती है। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना फरवरी 1962 में हुई थी तथा डॉक्टर संपूर्णानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? वर्षाजनक, रामगंगा, शारदा सहायक, गंडक परियोजना? तो ऑप्शन ए वर्षाजनक। गंडक परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से है। शारदा सहायक में रामगंगा सिंचाई की एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे उत्तर प्रदेश लाभान्वित होता है। वर्षाजनक का उल्लेख उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्राप्त नहीं होता। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त? तो ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त एक राजनीतिज्ञ व चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणक्य, चाणक्यवासी तथा गोत्र नाम कौटिल्य, कुटिल्येय था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। अगला प्रश्न, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं है? अभिधम्म, सुत्त पिटक, उपासका, विनय पिटक? तो ऑप्शन सी उपासका पिटक नहीं है। अगला प्रश्न, 11वां या आखिरी सिख गुरु कौन था? गुरु अंगद देव, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह? तो ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह आखिरी सिख गुरु थे। वह गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 5 जनवरी 1966 को पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के सैनिक संगति में खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। कण्व राजवंश, चोल राजवंश, दासवास राजवंश, शुंग राजवंश? तो इसका सही आंसर है शुंग राजवंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर मगध में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति था। शुंग वंश के समय में ही भागवत धर्म विशेष उत्पत्ति हुई। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन 5 इंडीज था?
पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, कश्मीर, नेपाल और बल्लभीपुर तक कर लिया था। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? अबुल फजल, वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खान ई खाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खां के पुत्र थे। मुल्ला दो प्याजा, वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो ऑप्शन बी राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे, ये गलत है। अकबर के राज दरबार के नवरत्न में एक राजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे, वह न कि वित्त मंत्री। अन्य विकल्प सुमेलित हैं। राजा मान सिंह जयपुर राजघराना के कछवाहा वंश के शासक थे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जहां ये टेक्टोनिक प्लेट बनते हैं, चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़, भूकंप। तो इसका सही ऑप्शन है भूकंप। भूकंप के आने का मूलभूत कारण टेक्टोनिक प्लेटों का संचलन है। यह भौगोलिक परिघटना सर्वाधिक उस स्थान पर घटित होती है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। अगला प्रश्न, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या है 12, 48, 24, 6। तो इसका सही ऑप्शन है 24 जी। पूरी दुनिया को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत में केवल एक समय क्षेत्र है। वर्तमान में सर्वाधिक समय क्षेत्र टाइम जोन फ्रांस के पास हैं, कुल 12। अगला प्रश्न, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? 82 डिग्री, 30 आर्क ई देशांतर, 68 डिग्री, 7 आर्क ई देशांतर, 37 डिग्री, 6 आर्क ई एन अक्षांश, 37 डिग्री, 25 आर्क ई देशांतर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 82 डिग्री 30 आर्क ई देशांतर। भारत का मानक समय मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट की पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के नैनी, इलाहाबाद और प्रयागराज के पूर्व मिर्ज़ापुर से गुजरती है। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? माउंट कंचनजंगा, माउंट नागटिब्बा, माउंट मकालू, माउंट नंदा देवी। तो ऑप्शन सी माउंट नागटिब्बा। माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू व माउंट नंदा देवी महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर हैं। इसके अन्य प्रमुख पर्वतों में माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मनसालू, चोयो नंगा पर्वत व अन्नपूर्णा हैं। इस श्रेणी में बहुत कम दर्रे हैं जो सामान्यतः 2500 मीटर से अधिक ऊंचे होने के कारण वर्ष के अधिकांश समय आच्छादित रहते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? कच्छ की खाड़ी,
खंबे की खाड़ी या खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी। तो ऑप्शन डी अकाबा की खाड़ी। कच्छ, खंभात और मन्नार की खाड़ियाँ भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं, जबकि अकाबा की खाड़ी लाल सागर के उत्तरी भाग में सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व में तथा अरब की मुख्य भूमि के से पश्चिम में स्थित है। अकाबा खाड़ी के किनारे मिस्र, इजराइल, जॉर्डन में सऊदी अरब देश हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? बुल्गारिया, बेनिन, सूडान, घाना। तो इसका सही ऑप्शन है बुल्गारिया। बुल्गारिया यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी सोफिया है। इसके पूर्व में काला सागर अवस्थित है। बुल्गारिया लेव इसकी आधिकारिक मुद्रा है। भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? अफगानिस्तान बुजकाशी, बांग्लादेश क्रिकेट, भूटान तीरंदाजी, नेपाल वॉलीबॉल। तो ऑप्शन बी बांग्लादेश क्रिकेट। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। अन्य युग्म सही सुमेलित हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है वो तीरंदाजी है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न, बारिश की छाया तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती हैं। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता? कियोई का हवाई द्वीप, कैलिफोर्निया में डेथ वैली, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, हिमालय। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। दिए गए विकल्पों में भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र वर्षा छाया प्रभाव से नहीं बनता। ध्यातव्य है कि पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तुर्की स्थित टारस पर्वत क्षेत्र में वर्षा छाया प्रभाव का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, 2002 का 66वां संशोधन अधिनियम, 1993 का 74वां संशोधन अधिनियम, 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम। तो ऑप्शन डी 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम, जो कि मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। वर्ष 1989 में भारतीय संविधान में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 1993 का 74वां संविधान संशोधन नगरों में नगर पालिकाओं के गठन, संरचना, निर्वाचन शक्तियों में प्राधिकार से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन शक्तियों के प्राधिकार से संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा का अधिकार व मूल अधिकार बनाया गया है। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति। तो इसका सही ऑप्शन ए है, सार्वजनिक स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य विषय राज्य सूची का विषय है। परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति संचार संघ सूची के विषय हैं। संघ सूची में कुल 97 विषय सम्मिलित हैं, जबकि राज्य सूची में 66 विषय
तथा समवर्ती सूची में 47 विषय सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? PMFBY, एग्री उड़ान, PMKSY, एग मार्कनेट। तो ऑप्शन बी एग्री उड़ान। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए 4 अगस्त 2017 को एग्री उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है। धन बिल और बजटीय कार्य। इसके अलावा यह कार्य भी नियंत्रित करती है कि इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। संसद की न्यायिक शक्तियाँ निम्नलिखित है। संविधान का उल्लंघन पर राष्ट्रपति को पदमुक्त, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश भी एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश, अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को संसद की अवमानना या विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए दंडित। कलकत्ता अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? RC देसाई, PC महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, BK आरबी। तो इसका सही आंसर है PC महालनोबिस। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना PC महालनोबिस ने की थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI अनुसंधान, शिक्षण एवं सांख्यिकीय के अनुप्रयोग, प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के प्रति समर्पित है। एक अद्वितीय संस्थान है जिसकी स्थापना 17 दिसंबर 1931 को कलकत्ता में हुई थी। इसके 4 केंद्र दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और तेजपुर में अवस्थित है। प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक 1 वर्ष से ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं। इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है अल्पकालिक बेरोजगारी, अंतर्निहित बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी, संगठित बेरोजगारी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, अंतर्निहित बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले, अंतर्निहित बेरोजगारी में प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक 1 वर्ष में अधिकतर समय बेरोजगार रहते हैं। इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित भी कर दिए जाएं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक अंतर्निहित बेरोजगारी परिलक्षित होती है। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म। तो ऑप्शन सी मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग। महात्मा गांधी उद्योगों में दीर्घ मशीनरी और नवीनतम तकनीक के अधिकतम उपयोग के प्रबल विरोधी थे। महात्मा गांधी के प्रमुख आर्थिक विचार निम्न हैं। गैर हिंसक अर्थव्यवस्था अर्थात बिना किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाए आर्थिक क्रियाकलापों में बढ़ोतरी
शासन प्रशासन का विकेंद्रीकरण अर्थात सभी की भागीदारी को बढ़ाने के पक्षधर, लघु एवं कुटीर उद्योगों के समर्थक, गांव का सर्वोदय अर्थात प्रवसन किए बिना रोजगार उपलब्धता। 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं। 100 स्मार्ट सिटी, अमृत या कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, हृदय राष्ट्रीय विरासत, शहर विकास और उन्नति योजना, अंतरिक्ष साहसिक पर कार्य राष्ट्रीय मिशन। तो ऑप्शन डी अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन। 7 मिशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरों में अधोसंरचनात्मक सुधार के लिए वित्त या निधि फंड उपलब्ध करवाना है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं 100 स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, हृदय राष्ट्रीय विरासत, शहर विकास और उन्नति योजना। अगला प्रश्न है, यथा अगस्त 2018 से राज्यसभा के सदस्य अध्यक्ष कौन हैं? एम वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, रामविलास पासवान। तो एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा के वर्तमान पदेन सभा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 5 अगस्त 2017 को हुए चुनाव में गोपाल कृष्ण गांधी को पराजित करके ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की जहां गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे के परिवारों को 200 रुपये प्रतिमाह की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना को क्या कहा जाता है? सेवा भोज योजना, सोलार चरखा योजना, संबल योजना, सूर्य शक्ति किसान योजना। तो ऑप्शन सी संबल योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने जन कल्याण संबल योजना दिसंबर 2018 में प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी बीपीएल परिवारों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवार को 200 रुपये प्रतिमाह की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य शहर के हर घर तक बिजली पहुंचाना है। थॉमस कप, जिसे कभी कभी विश्व पुरुषों की टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, खेल के वैश्विक शासी निकाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों में एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। किस टीम ने थॉमस कप 2018 जीता? कोरिया, थाईलैंड, चीन, जापान। तो किसने जीता? चीन ने। 2018 थॉमस कप आयोजन थाईलैंड में हुआ, जिसमें चीन ने जापान को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। अगला प्रश्न, नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च, गोवा क्रांति दिवस GRD 18 जून, बाल श्रम खिलाफ विश्व दिवस 12 जून, संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा पहला विश्व साइकिल दिवस WBD कब मनाया जाता है? 3 जून को। तो ऑप्शन ए विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च को नहीं मनाया जाता, ये ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जबकि 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दी गई जानकारी से मिशन की पहचान करें। केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना, महात्मा गांधी शरबत विकास योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को पुनः सशक्त करना व वृद्धि। ऑप्शन सी एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। केंद्रीय बजट 2018-19 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय बहुल क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने की घोषणा की है। यह जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय की तर्ज पर केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित होंगे।
भारत दुनिया में डैश सबसे बड़ा फल उत्पादक है? दूसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा। तो भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश है, जो प्रतिवर्ष 88.48 मिलियन टन फलों का उत्पादन करता है। सर्वाधिक फल के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। कब भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी? 2017, 2015, 2016, 2018। तो ऑप्शन डी 2018। भारत सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली उर्वरक यूरिया सब्सिडी वर्ष 2018 में बढ़ाकर वर्ष 2020 तक कर दी है। 2019-20 के अंतरिम बजट में उर्वरक सब्सिडी की अनुमानित राशि 74,986 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न, ई-राकाम कंपनी भारत सरकार की एक पहल धातु स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड और CRWC की संयुक्त पहल के रूप में कार्य करेगी। CRWC क्या है? सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड, सेंटर ऑफ रियर वॉच कंपनी लिमिटेड, सेंट्रल रेलवे कोच लिमिटेड, केंद्रीय वर्षा जल संचयन निगम समिति। ऑप्शन ए सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउसिंग कंपनी। अगला प्रश्न, ICAR रैंकिंग अनुसार 2016-17 में भारत में कृषि विश्वविद्यालयों की सूची में इनमें से कौन सा कृषि संस्थान शीर्ष पर रहा है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI करनाल हरियाणा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय US बेंगलुरु, असम कृषि विश्वविद्यालय UAU जोरहाट। तो ऑप्शन ए हरियाणा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। अगला प्रश्न, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? भारत का कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमतों का आयोग, भारत की कृषि निगम। तो ऑप्शन डी भारत के कृषि निगम। भारत कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत एवं कीमत आयोग भारत सरकार के केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में संलग्न हैं। इनमें से कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी नहीं है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, यही.com। ऑप्शन डी यही.com। ऑप्शन 147 असंगत मैच की पहचान करें। प्रिंटिंग प्रेस जोहान्स गुटेनबर्ग, बैक्टीरिया एंटोनी वॉन लीवनहक, ऑक्सीजन एंटोनी वॉरेन लेवेजियर, हाइड्रोजन ब्लेज पास्कल। तो ऑप्शन सी एंड डी। प्रिंटिंग प्रेस की खोज जोहान्स गुटेनबर्ग ने तथा बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लेवोनहक ने की थी। ऑक्सीजन की खोज का श्रेय जोसेफ प्रिस्टले व कार्ल विलियम सिले को जाता है, जबकि एंटोनी वॉरेन लेवेजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता माना जाता है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी तथा ब्लेज पास्कल एक गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कानून अथवा सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते? एवोगाद्रो का कानून, एक ही तापमान पर और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। बॉयल का नियम, गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध, संक्रम का सिद्धांत, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारी है। कुंड का नियम, परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रह सकते। तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन नहीं है। अगला प्रश्न, कुंड ने रसायन शास्त्र में बहुलता का नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्य है, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में रहते हैं। आईने अकबरी किसने लिखा? फैजी, बीरबल, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा। तो किसने लिखा? अबुल फजल ने।
अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की है। अबुल फजल अकबर के नौरत्नों में से एक हैं, जिन्हें सर्वप्रथम तौहीद ए इलाही तथा दीन इलाही का प्रधान पुरोहित बनाया गया। अबुल फजल ने कालिया दमन श्रीकृष्ण का फारसी में अनुवाद किया तथा अपने ग्रंथों में अमेरिका की खोज का उल्लेख किया। शहजादा सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी थी। असंगत मैच की पहचान करें। आशा और इतिहास के बीच बिल क्लिंटन। पक्षी और जानवर मार्क ट्वेन। ब्लैक व्हेल और बेबी यूनिवर्सिटी स्टीफन हॉकिंग्स। ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी इसका गलत है। ऑप्शन सी जो कि असंगत मैच है। ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू की रचना व बुक है, न कि इंदिरा गांधी की। आशा और इतिहास के बीच बिल क्लिंटन की रचना है। पक्षी और जानवर मार्क ट्वेन की। ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी स्टीफन हॉकिंग की। तो ये पेपर भी कंप्लीट होता है। ओके, धन्यवाद।